नेक्स्ट हम देखते हैं डायरिया से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, पेशेंट में क्या नतीजा निकल सकता है अगर डायरिया हो जाए। तो आपने देखा होगा अगर डायरिया हो जाए तो मोस्टली जो है वो ठीक हो जाता है। इफ सफिशिएंट फूड एंड वाटर इज अवेलेबल पेशेंट रिकवर्स इन फ्यू डेज। अगर फूड भी काफी है और पानी भी जरूरत के लिए मौजूद है, साफ सुथरा पानी, अगर ये दो स्टेटस मौजूद है, सफिशिएंट फूड एंड क्लीन वाटर, तो पेशेंट जो है वो कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन जो है वो आजकल बहुत कम मौजूद है। इफ मैल नरिश्ड, अगर उसे सही खुराक और पानी ना मिले, मैल नरिश्ड मीन जो खुराक चाहिए, जो पानी चाहिए, जो बॉडी की जरूरियात है, अगर वो उसे ना मिले तो फिर खतरा हो सकता है। इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन, इससे पानी की कमी वाक़या हो जाएगी एंड कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, और इससे जिंदगी को खतरा हो सकता है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, अगर प्लेंटी ऑफ फूड है, प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर है, तो पेशेंट रिकवर कर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, उससे कोई खतरा नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये है कि वो मैल नरिश्ड हो, ना उसको पानी मिले और ना ही उसको प्रॉपर खुराक मिले, तो फिर ये डिहाइड्रेशन की तरफ और अल्टीमेटली डेथ की तरफ जा सकता है। ये दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक वो सिचुएशन है जब हर चीज प्रॉपर है तो ठीक हो जाएगा, अगर खुराक प्रॉपर नहीं है तो फिर उसकी डेथ हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं? दो तरह की ट्रीटमेंट होती हैं। एक तो है यूज ऑफ एडिक्वेट वाटर विद एसेंशियल साल्ट्स। आपने देखा होगा जब किसी को डायरिया होता है तो साफ पानी में निमकोल मिला के देते हैं उसको, तो वाटर क्या है, वो पानी है और उसके अंदर हम जो डिजॉल्व करते हैं निमकोल, ORS जिसको कहते हैं, उसमें साल्ट्स मौजूद हैं। तो पहली ट्रीटमेंट तो ये हुई एडिक्वेट वाटर, पानी उसको मुनासिब मिकदार में मिलना चाहिए, और उसके साथ पानी के साथ दूसरी चीज क्या चाहिए, एसेंशियल साल्ट्स, जो साल्ट्स बॉडी में जरूरी हैं वो भी चाहिए, एंड सम न्यूट्रिएंट्स, और खुराक कुछ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा भी उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है। तो तीन चीजें चाहिए, एडिक्वेट वाटर, एसेंशियल मिनरल एंड सम न्यूट्रिएंट्स। अब कभी कभी ऐसे होता है कि जो डायरिया वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जब बैक्टीरिया की वजह से होगा तो फिर हमें उसे चाहिए होगी एंटीबायोटिक्स। इफ डायरिया इज because of bacterial infection then antibiotics are necessary for the treatment। अगर वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसमें हमें उसे एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके, और जो हमारे पास डायरिया हुआ है बैक्टीरिया की वजह से वो ठीक हो जाए। उसके बाद है प्रिवेंशन। कौन सी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं कि हमारे अंदर डायरिया हो ही ना। ट्रीटमेंट तो एक अलग चीज है, डायरिया हो गया तो उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स उससे पहले की जाती हैं। सबसे पहले हम जो है अपना पानी जो है उसको साफ पिए, साफ पानी जो बैक्टीरिया से पाक हो, जो गंदगी से पाक हो, तो डायरिया के चांसेस कम हो जाते हैं। हाइजेनिक कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है, साफ सुथरा माहौल, बर्तन साफ सुथरा हो, और बाकी हाइजेनिक मेजर्स ऐसी होती हैं जिसमें सेहत और सफाई का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्लीन वाटर यूज करें, रेगुलर फूड खाएं, ये नहीं कि सुबह और फिर उसके बाद रात को, जो रेगुलर इंटरवल है उन इंटरवल में खुराक लेना, ये भी डायरिया से महफूज करता है। और हाइजेनिक मेजर्स करनी चाहिए, साफ सुथरे बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम डायरिया से बच सके। ये था डायरिया के बारे में। हमने देखा कि डायरिया होता क्या है, उसके बाद डायरिया के साथ और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके बाद डायरिया का पेशेंट के ऊपर क्या असर हो सकता है, ट्रीटमेंट उसकी क्या हो, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स जरूर करें, हमें दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।